गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज मैं आपको आपके वृक्षाह लेसन जिसका नंबर है 5 उसके प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। मौखिक करवा रही हूँ और लिखित में भी भेजूँगी। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको बुक में अपने आप से भरना है पेंसिल से। पहले उदाहरण दिया गया है, इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं। वनम वने वनानी, फिर ऐसे ही जलम जले जलानी, इस तरह से बिम्बम बिम्बे बिम्बानी, बिल्कुल वैसा ही शब्द होगा जैसे वनम वने बनानी। तो इसको आप खुद से भर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है जिसमें दिया गया है कि आपके ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको उपयुक्त विभक्ति लगाकर भरना है। तो इसमें आपको विभक्ति लगानी है द्वितीया, ठीक है। विभक्ति लगानी है द्वितीया, जैसे बालकम या बालिकाम। तो हर शब्द के ऊपर रोटिकाम, जलम, दूरदर्शनम, इस तरह से या बिंदी रखेंगे या माँ में हलंत लगा के रखेंगे। तो अहम रोटिकाम खादामी, जो एग्ज़ाम्पल दिया है वो। फिर क त्वम जलम पिबसी, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, सब एक तरह से भरे जाएंगे। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, ताः कथां लिखन्ति, आवाम जंतुशालां गच्छावः। जंतुशालाम हो जाएगा। तो शब्द दिए गए हैं, सब में आपको क्या करना है, या तो बिंदी लगानी है या हलंत वाला माँ लगाना है। द्वितीय विभक्ति लगाकर शब्दों को भर देना है। अगला है बच्चों, बहुत सरल है। देखिए, मैं उसको आपको बताऊंगी कि कैसे पूरा करना है। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, आगे लिखे वाक्यों में, नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता पदों को चुनिए। अब कर्ता पद क्या होते हैं बच्चों? कर्ता का तात्पर्य होता है वे शब्द जो किसी काम को करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं करता हूँ, यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप करता है, मतलब काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है, या अंग्रेज़ी में इसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मछलियाँ तैर रही हैं तो तैरने का काम कौन कर रहा है? मछलियाँ। तो कर्ता क्या होंगी? मछलियाँ। वृक्ष हिल रहे हैं तो हिलने का काम कौन कर रहा है? वृक्ष। तो कर्ता कौन होगा? वृक्ष। हवा चल रही है, कर्ता कौन होगा? हवा। ठीक है। तो आंसर थर्ड आपको सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कर्ता शब्दों को अलग करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जैसे आएगा या अंडरलाइन करना होगा, अलग करके लिखना होगा, तो आप इससे चुनकर उनको अलग करेंगे। तो वृक्षाः नभः शिरसु वहन्ति, वृक्ष आकाश को सिर में धारण करते हैं। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है? वृक्ष। दूसरे में कौन है? विहगाः, पक्षी वृक्षों में बोलते हैं। तो काम करने वाला कौन है? पक्षी। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, वृक्ष पानी के दर्पण में अपनी छाया को देखते हैं। तो कौन है? वृक्ष। अगला है कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान अन्न पैदा करता है। तो कौन है? किसान। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तो यहाँ पर सरोवर नहीं है काम करने वाला, कौन है? मत्स्याः। तो मत्स्याः कर्ता पद होगा, मत्स्याः मतलब मछली। तो बच्चों, इस तरह से ये कर्ता पद आपने अलग कर लिए। अब है फोर्थ है, इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए। कैसे? एक शब्दों में उत्तर देना है। वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, एक शब्द में उत्तर देना है, पूरे वाक्य में नहीं देना है। अगर पूरे वाक्य में लिखा जाएगा तो आप पूरे वाक्य में उत्तर देंगे। तो बच्चों, मैंने पहले भी बताया है कि आपका संस्कृत प्रश्नवाचक शब्द क से स्टार्ट होता है और आपको क्या करना होता है? उसी को हटाकर वहीं पर आंसर लिखना होता है अगर पूरा वाक्य हो। यहाँ एक शब्द है। तो वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किससे पाताल को छूते हैं। तो कैः की जगह पर होगा पादैः, मतलब पैरों से। वृक्षाः किं रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं? किं वनम आ जाएगा। विहगाः कुत्र आसीना, विहगाः शाखा दोला आसीना, शाखाओं के झूले पर हैं। कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति, किं की जगह पर होगा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, अपने छाया को देखते
हैं। ठीक है, तो क्या क्या है प्रश्नों के उत्तर? पहले का है पादेय, दूसरे का है वनम, तीसरे का है शाखादोला आसीना, फिर है स्वप्रतिबिंबम, अपनी छाया को। ठीक है, अगला है उचित पदों से रिक्त स्थानों को भरो। इसको आप अपने आप कर लीजिएगा। गजह गजौ गजा है, मतलब एक वचन द्विवचन बहुवचन, ऐसे ही अश्व को भी आपको भर लेना है, अश्व के रूप में भी कर लेना है बच्चों। ठीक है, अगला इम्पॉर्टेंट जो है, आपको भिन्न प्रकृति के शब्द को चुनना है, मतलब अलग करना है। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है? जो शब्द इन शब्दों से मेल नहीं खाता है उसे चुनकर क्या करना है? अलग करना है, मतलब उसे अलग से लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि सारे शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और उसके पश्चात आप जो शब्द ऐसा होगा जो चारों शब्दों से नहीं मिलता होगा उसको क्या करेंगे? अलग कर देंगे। ठीक, तो पहले में है गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। बताइए आपका आंसर क्या होगा? लता। हाँ बच्चों, क्योंकि सारे नदियों के नाम हैं लेकिन लता नदी का नाम नहीं है। अगला होगा उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम। तो क्या होगा बताइए? सोचिए बच्चों। चित्रम, क्योंकि सब प्रकृति से ली गई चीज़ें हैं। गार्डन, फूल और फल एक तरह की चीज़ें हैं, चित्र बिल्कुल अलग है। अगला है ग वाला, लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। तो इसमें है बच्चों चटका, चिड़िया, क्योंकि सब वस्तुएं पढ़ाई से संबंधित हैं, बस चिड़िया जो गौरैया जो शब्द है वो अलग है। अगला है आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। तो क्या होगा बच्चों? मोदकम, क्योंकि सब चीज़ें सारी जो हैं वो प्रकृति से प्राकृतिक वस्तुएं हैं, फल हैं, और मोदक क्या है? लड्डू है। तो आपका ये भी हो गया कि आपने भिन्न प्रकृति के शब्द को या अलग तरह के शब्द को क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो इस तरह से आपको ये उत्तर लिखित रूप में भी भेजे जाएंगे, जिनमें से आपको अपनी कॉपी में केवल बच्चों जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करने होंगे। प्रश्नों के उत्तर एक मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी कॉपी में करना होगा। तो इस तरह से आपका ये पाठ भी पूरा हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।